मूवी की शुरुआत होती है ब्रूस वेन के बचपन को दिखाते हुए। ब्रूस अपनी फ्रेंड रेचल से एक एरोहेड छीनकर भागते हुए एक कुएं में गिर जाता है। कुएं के नीचे एक रास्ता बना है जहाँ से ढेर सारे बैट्स निकलने लगते हैं। बैट्स को देख ब्रूस डरने लगता है। तभी इस बुरे सपने को देख रहे यंग ब्रूस वेन की नींद खुल जाती है। ब्रूस भूटान की एक जेल में बंद है। जेल में कुछ लोग ब्रूस से फाइट करने लगते हैं। जब ब्रूस सबको पीटकर घायल कर देता है तो जेल की गार्ड उसे पकड़कर अकेले एक रूम में बंद कर देते हैं। तभी उसके पीछे खड़ा एक आदमी उसका नाम लेकर बुलाता है। यह आदमी डुकार्ड है, जो कि अपने आप को रासल गुल का रिप्रेजेंटेटिव बताता है। रासल गुल लीग ऑफ शैडो का हेड है। लीग ऑफ शैडो के लोग अपने आप को इंसाफ का सिपाही मानते हैं। डुकार्ड ब्रूस से बोलता है कि अगर तुम्हें वाकई में अपने जीवन का मकसद खोजना है तो कल तुम जेल से बाहर निकलने पर नीले फूल को तोड़कर पहाड़ के ऊपर आ जाना। डुकार्ड के कहने के अकॉर्डिंग ही अगले दिन ब्रूस को जेल से छोड़ दिया जाता है। ब्रूस को जिस जगह पर छोड़ा जाता है उसके चारों तरफ बर्फ से लदे ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ब्रूस नीला फूल तोड़कर पहाड़ की चढ़ाई स्टार्ट कर देता है। रास्ते में कुछ लोग उसे लौटने की भी सलाह देते हैं, लेकिन ब्रूस अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनता। बर्फीले तूफानों से लड़ता हुआ ब्रूस लीग ऑफ शैडो के टेम्पल तक पहुंच जाता है। टेम्पल में रासल गुल बैठा हुआ दिखाई देता है। तभी डुकार्ड भी आ जाता है। डुकार्ड रासल गुल और ब्रूस के बीच में ट्रांसलेटर का काम करता है। रासल गुल ब्रूस से पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। ब्रूस बोलता है कि मुझे इंसाफ के लिए लड़ने की ताकत चाहिए, मुझे दुनिया से बुरे लोगों का खात्मा करना है। रास उसे बोलता है कि दूसरों को डराने से पहले खुद के डर को खत्म करना होगा, और डुकार्ड ये बात ब्रूस को बताते ही उसे फाइट करने लगता है। ये फाइट ब्रूस की ट्रेनिंग की शुरुआत थी। ब्रूस डुकार्ड की मार से लगभग बेहोश हो जाता है। उसे फिर से बचपन याद आने लगता है जब वो कुएं में गिरा हुआ बैट्स यानी चमगादड़ों से डर रहा है। तभी कुएं के अंदर उसके डैड आकर उसे निकालते हैं। उसके डैड थॉमस वेन उसे मोटिवेट करते हुए बोलते हैं कि आखिर हम गिरते ही इसीलिए हैं जिससे कि हम खुद को खड़ा करना सीख सके। इसी सीन के साथ हमें थॉमस का बटलर एल्फ्रेड दिखाई देता है, जो आगे चलकर ब्रूस वेन यानी हमारे सुपर हीरो बैट्समैन का भी भरोसेमंद बटलर बनने वाला है। ब्रूस के डैड थॉमस ब्रूस को समझाते हैं कि बैट्स ने तुम्हारे ऊपर हमला इसलिए किया क्योंकि वो खुद तुमसे डरते हैं। नेक्स्ट डे ब्रूस के डैड उसे ओपेरा दिखाने लेके जाते हैं और रास्ते में ब्रूस से बताते हैं कि उन्होंने गौतम शहर के लोगों के लिए सस्ती रेल सर्विस और हॉस्पिटल जैसी चीजें बनाई हैं। ओपेरा में बैट जैसी पोशाक पहने हुए लोगों को देखकर ब्रूस डरने लगता है और वहाँ से बाहर निकलने की जिद करता है। इसलिए उसके डैड थॉमस ब्रूस और अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाहर एक गरीब आदमी चिल गन पॉइंट पर उनको लूटने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में थॉमस और उनकी वाइफ दोनों को गोली मारकर भाग जाता है। ब्रूस के डैड थॉमस अपने आखिरी समय में अपने बेटे से बोलते हैं कि बेटा तुम कभी डरना मत। 8 साल का ब्रूस अपने माता पिता की डेड बॉडीज के सामने बैठा हुआ रो रहा है। गौतम शहर का पुलिस सार्जेंट गॉर्डन ब्रूस को कंसोल करता है। अपने मॉम डैड की फ्यूनरल के बाद घर में खड़ा ब्रूस एल्फ्रेड से बोलता है कि मेरी गलती थी, अगर मैं डर कर थिएटर से बाहर नहीं निकलता तो आज मॉम डैड मेरे साथ होते। एल्फ्रेड उसे समझाता है कि आपकी नहीं, ये उस चोर की गलती है। मूवी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। डुकार्ड वेन की निंजा बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। डुकार्ड ब्रूस से बोलता है कि तुमने अपनी गलती को गुस्से में दफन कर दिया है, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी गलती का सामना कैसे करते हैं। डुकार्ड उसे सैकड़ों लोगों से मुकाबला करना, दुश्मनों के दिमाग पर हावी होना और उसे चकमा देकर गायब होना सिखाता है। डुकार्ड ब्रूस को सिखाता है कि इंसाफ के लिए बदला लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ब्रूस उसे कहता है कि वो बदला नहीं ले सकता, और ये बोलते ही वो फिर से अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगता है, जिसमें वो प्रिंसटन से अपने घर पहुंचता है क्योंकि उसके डैड के मर्डर चिल की रिहाई पर फैसला होना है। ब्रूस मुकदमे में शामिल होने के लिए रेचल के साथ कोर्ट जाता है। कोर्ट में मुकदमे के दौरान चिल का वकील ये दलील देता है कि चिल अब ड्रग्स माफिया फाल्कुनी के खिलाफ सरकारी गवाह बन गया है और उसकी सजा को 14 साल भी पूरे हो गए हैं, इसलिए अब कोर्ट को इसे रिहाई दे देनी चाहिए। ब्रूस अपना बदला लेने के लिए एक पिस्टल लेकर आया था। उसका प्लान था कि जैसे ही चिल कोर्ट से बाहर आएगा वो गोली मारकर उसका मर्डर कर देगा, लेकिन ब्रूस कुछ कर पाता उसके पहले ही माफिया फाल्कुनी के लोग चिल का मर्डर कर देते हैं। रेचल ब्रूस को लेकर वहाँ से निकल देती है। रास्ते में दोनों में बहस होने लगती है और ब्रूस बोलता है कि बदला लेना ही इंसाफ है, लेकिन रेचल बोलती है कि किसी को सजा देना कानून का काम है, हमारा नहीं। तभी ब्रूस उसे बोलता है कि आज वो बदले के लिए ही यहाँ आया था और अपनी पिस्तल दिखाता है। रेचल उसकी पिस्तल देखकर गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। उसे बोलती है कि गौतम शहर को चिल जैसे लोगों से नहीं, लेकिन माफिया फाल्कुनी से ज्यादा खतरा है, और वैसे भी अब इसके खिलाफ लड़ने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि फाल्कुनी ने चिल को मारकर तुम्हारे ऊपर एहसान किया है तो जाओ जाकर उसकी गोद में बैठ जाओ। ब्रूस शर्मिंदा होकर अपनी पिस्तल नदी में फेंक देता है।
और माफिया फाल्कुनी के पास जाकर उससे बोलता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। फाल्कुनी उसे बताता है कि शहर के बड़े बड़े जज और ऑफिसर उसकी जेब में हैं और वो बहुत पावरफुल है, लेकिन तब भी ब्रूस उससे बहस करता रहता है तो फाल्कुनी के लोग ब्रूस को पीटकर बाहर फेंक देते हैं। अब ब्रूस अपराधियों को समझने और अपने डर को जीतने के लिए आवारों की तरह दुनिया घूमते हुए अपराधियों के साथ रहना और उनके जैसा जीवन जीना शुरू कर देता है। अब सीन फिर से लीग ऑफ शैडो टेम्पल में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ डुकार्ड ब्रूस को ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग के दौरान डुकार्ड उससे बोलता है कि अपना डर जीतने के लिए तुम्हें खुद दूसरों के लिए डर बनना होगा। ब्रूस निंजा बनने के लिए अपनी सारी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है। अब उसने अपने डर पर भी काबू पा लिया है, लेकिन इंसाफ का सिपाही बनने से पहले उसे एक परीक्षा देनी है, जिसमें डुकार्ड उसे एक आदमी को मारने के लिए बोलता है, लेकिन ब्रूस उसका मर्डर करने से मना कर देता है। तभी रास अल गुल उसे समझाते हुए अपना प्लान रिवील करता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि गौतम शहर का अस्तित्व मिटा देना, क्योंकि गौतम शहर इतना करप्ट हो चुका है कि अब उसे सुधारा नहीं जा सकता और गौतम को खत्म करने का काम हम तुम्हें सौंपने वाले हैं। लेकिन ब्रूस इसके अगेंस्ट होता है। वो कहता है कि अभी भी उम्मीद है, गौतम शहर को सुधारा जा सकता है, लेकिन ये लोग ब्रूस को मजबूर करने लगते हैं। तो वो इनकी बात न मानकर लीग ऑफ शैडो के टेम्पल में ही आग लगा देता है। रास अल गुल ब्रूस पर अटैक कर देता है, लेकिन ब्रूस के साथ लड़ाई में डेबरिस गिरने से रास अल गुल मारा जाता है। डुकार्ड भी बेहोश हो जाता है। बेहोश डुकार्ड को एक लोकल आदमी के घर छोड़कर ब्रूस वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि अल्फ्रेड एक चार्टर्ड प्लेन से ब्रूस को रिसीव करने के लिए आया है। ब्रूस अल्फ्रेड से बोलता है कि मुझे अपराधियों से लड़ने के लिए अपना एक नया चेहरा बनाना होगा, जिसके बारे में किसी को पता ना हो और क्रिमिनल उसे खौफ खाते हो। ब्रूस के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसके डैड उसके लिए ढेर सारा पैसा और वो एंटरप्राइज के शेयर छोड़ के गए हैं। मूवी एक दूसरे सीन पर शिफ्ट होती है, जिसमें हम एक कोर्ट का सीन देखते हैं। यहाँ एक डॉक्टर क्रेन एक अपराधी को पागल करार देता है, जिससे उस अपराधी को जेल जाना पड़े, क्योंकि डॉक्टर को ड्रग माफिया फाल्कुनी ने खरीद लिया है। सरकारी वकील रिचेल, जो कि ब्रूस की बचपन की फ्रेंड है, डॉक्टर क्रेन को कन्फ्रंट करती है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। ब्रूस अब अपने घर लौट चुका है और वो उसी कुएं में जाकर खोजबीन करने लगता है जिसमें वो बचपन में गिर गया था। कुएं के अंदर अभी भी एक सीक्रेट रास्ता है जो कि एक झरने तक जाता है। इस जगह को देखकर उसके मन में यहाँ अपना सीक्रेट अड्डा बनाने का आइडिया आता है। यहाँ ढेर सारे बैट्स ब्रूस के सामने से उड़ने लगते हैं, लेकिन अब ब्रूस ने अपने डर को जीत लिया है, उसे कोई डर नहीं लगता। इधर डॉक्टर क्रेन फाल्कुनी के पास जाकर रेचेल से सावधान रहने के लिए बोलता है। वो फाल्कुनी से किसी सीक्रेट मिशन के बारे में बात करते हुए बोलता है कि मैं जिसके लिए काम करता हूँ वो गौतम आने वाला है और वो कभी नहीं चाहेगा कि इन छोटे अपराधियों को बचाने के चक्कर में उसका मिशन खतरे में पड़ जाए। इधर वेन टावर में ब्रूस की कंपनी के शेयर होल्डर और बोर्ड मेंबर मीटिंग कर रहे हैं। तभी ब्रूस बिल्डिंग में एंट्री लेता है। ब्रूस को देखकर कंपनी का मैनेजर अर्ल सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने 7 साल से गायब रहने के कारण उसको मरा हुआ घोषित कर दिया था। ब्रूस अर्ल से वेन इंटरप्राइजेस के उस डिपार्टमेंट के बारे में पूछताछ करता है जहां एडवांस गैजेट बनाए जाते हैं। अर्ल उसे बताता है कि डिपार्टमेंट लूसियस के अंडर में है। ब्रूस लूसियस से मिलने जाता है। ब्रूस लूसियस के बनाए ढेर सारे गैजेट्स देखता है और एडवेंचर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने के बहाने लूसियस से गैजेट्स ले लेता है। ब्रूस उससे ये भी बोलता है कि किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह लूसियस भी ब्रूस का भरोसेमंद बन जाता है। लूसियस पहले ब्रूस के फादर का भी फ्रेंड था। ब्रूस अल्फ्रेड की हेल्प से कुएं के नीचे खुफिया रास्ते में अपना अड्डा बनाता है, अपने सारे गियर्स रेडी करता है, कुछ जरूरी गियर्स फॉरेन से भी इंपोर्ट करता है। फिर हमें गौतम का पुलिस सर्जेंट गार्डन दिखाई देता है। वो भी पूरे शहर के भ्रष्टाचार से परेशान है। तभी अपने सारे गियर्स पहनकर और मास्क लगाकर आया हुआ ब्रूस उसके पीछे गन पॉइंट करके पूछता है कि आखिर फाल्कुनी को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। गॉर्डन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। ब्रूस बोलता है कि जल्द ही जान जाओगे। तुम रेचेल को सरकारी वकील करो, बाकी मैं फाल्कुनी को पकड़ने का जुगाड़ करता हूँ। लेकिन जब ब्रूस वहाँ से निकलने लगता है तो गॉर्डन उसका पीछा करता है। किसी तरह ब्रूस उससे बचकर भागता है, लेकिन भागने में लगी चोटों से ब्रूस समझ जाता है कि उसे अभी भी इससे बेहतर गैजेट्स की जरूरत है। इसलिए वो लूसियस से और बेहतर गैजेट्स लेने के लिए उसके पास जाता है। लूसियस उसे पहनने के लिए एडवांस ड्रेस और एक पावरफुल कार भी दिखाता है जो कि पानी में भी चल सकती है। ब्रूस को वो कार पसंद आ जाती है। ब्रूस लूसियस का उस कार का कलर ब्लैक करने के लिए बोलता है। अब ब्रूस लूसियस और अल्फ्रेड की हेल्प से सुपर हीरो बनने की सारी तैयारी शुरू कर देता है। ब्रूस अपने निशान के तौर पर बैट का सिंबल चुनता है। तभी ब्रूस को पता चलता है कि फाल्कुनी का ड्रग्स का एक कंसाइनमेंट गौतम आने वाला है और फाल्कुनी रेचेल को भी मारने का प्लान बना रहा है। फाल्कुनी अपने आदमियों के साथ ड्रग्स की डिलीवरी लेने पहुंचता है, लेकिन ड्रग्स कंसाइनमेंट वाली साइट पर कोई फाल्कुनी के आदमियों को मारने लगता है।
लेकिन मारने वाला किसी को दिखाई नहीं देता। सबको मारने के बाद वो फाल्कुनी को उसकी कार से खींच लेता है। जब फाल्कुनी उससे पूछता है कि कौन हो तुम, तो ब्रूस उससे बोलता है कि बैटमैन, और इस तरह हमारे सुपर हीरो बैटमैन की धांसू एंट्री होती है। बैटमैन फाल्कुनी को एक स्पॉटलाइट के ऊपर बांधकर वहाँ से निकल जाता है। जिस स्पॉटलाइट पर फाल्कुनी बंधा था उससे आसमान में बैट की इमेज बन रही थी। पुलिस वाले आकर फाल्कुनी को निकालकर गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस वालों के साथ साथ पूरे शहर में लोग बैटमैन की चर्चा करने लगते हैं। अल्फ्रेड ब्रूस को एडवाइस करता है कि किसी का शक आपके ऊपर ना जाए, इसलिए आपको दुनिया के सामने एक बिगड़ैल रईस होने का एक्टिंग करना चाहिए। ब्रूस को उसका आइडिया पसंद आ जाता है। ब्रूस एक सुपर कार और 2 लड़कियों को साथ लेकर एक होटल पहुंचता है। उसके साथ आई लड़कियां पूल में स्विमिंग करने लगती हैं। जब होटल वाले ऑब्जेक्शन करते हैं तो अपने आप को अय्याश साबित करने के लिए ब्रूस उस होटल को खरीद लेता है। होटल से लौटते समय रचेल से उसकी मुलाकात होती है। रचेल उसका ये रूप देखकर कंफ्यूज हो जाती है। ब्रूस का मन करता है कि वो रचेल से सब सच बता दे कि वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अभी भी उसे पसंद करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। बस ये बोलकर निकल जाता है कि मैं वो नहीं जो मैं दिखता हूँ, मैं जो करता हूँ वही मेरी पहचान है। इधर फाल्कुनी से मिलने के लिए जेल में डॉक्टर क्रेन आता है। फाल्कुनी उसे धमकी देता है कि मुझे यहाँ से छुड़वाओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि मैंने तुम्हारे लिए ही ड्रग्स का कंसाइनमेंट मंगाया था। क्रेन उसकी धमकी सुनकर उसे एक गैस सुंघाकर पागल कर देता है और मास्क पहनकर उसे डराने लगता है। पुलिस वालों के सामने उसे वो पागल घोषित कर देता है। इधर वेन एंटरप्राइजेस की एक मशीन माइक्रोवेव एमिटर एक शिप से चोरी हो जाती है। ये मशीन वॉर के टाइम दुश्मन के पूरे वाटर सप्लाई को भाप बनाकर उड़ा सकती है। बैटमैन को ये बात नहीं पता, लेकिन उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके लिए वो गॉर्डन के एक साथी पुलिस ऑफिसर को पकड़कर उसे पूछताछ करता है, जो फाल्कुनी के साथ मिला है। वो बताता है कि ड्रग्स के साथ कुछ और भी आना था, लेकिन उसे नहीं पता कि वो क्या है। इधर रचेल का सीनियर सरकारी लॉयर ड्रग्स कंसाइनमेंट चेक करने जाता है, लेकिन डॉक्टर क्रेन से मिले हुए ऑफिसर्स उसका मर्डर कर देते हैं। बैटमैन जिस बिल्डिंग में खोजबीन के लिए गया है उसमें डॉक्टर क्रेन आता है। बैटमैन छुप जाता है। सबूत मिटाने के लिए उसके आदमी जब उसमें आग लगाने वाले होते हैं, तभी बैटमैन उनके सारे आदमियों को मारने लगता है, लेकिन डॉक्टर क्रेन उसको पागल बनाने वाली गैस सुंघाकर बैटमैन को आग लगा देता है। बैटमैन को भी पागलपन छाने लगता है। उसे डरावने बैट दिखने लगते हैं, लेकिन वहाँ से भागकर किसी तरह वो अपनी आग बुझाकर अल्फ्रेड को हेल्प के लिए बुलाता है। अल्फ्रेड उसे बचाकर घर लाता है और लूसियस उसे एक एंटीडोट देकर बैटमैन के ऊपर हुए जहर का असर कम करता है। जब ब्रूस को होश आता है तो वो लूसियस से और भी एंटीडोट अरेंज करने के लिए बोलता है। रचेल ब्रूस के घर बर्थडे विश करने आती है। उसे गिफ्ट में एरोहेड देती है, जिससे वो दोनों बचपन में एक साथ खेला करते थे। रचेल से ब्रूस को पता चलता है कि वो क्रेन के पागल खाने जांच करने जाने वाली है, क्योंकि क्रेन फाल्कुनी को अपने पागल खाने में उठा ले गया है और रचेल को क्रेन पर शक है। रचेल जब वहाँ पहुंचकर क्रेन से पूछताछ करती है तो वो रचेल को गैस का हेवी डोज देकर उसे बेहोश कर देता है। ब्रूस बैटमैन बनकर पहले ही क्रेन के पागल खाने में पहुंचा होता है, क्योंकि उसे पता था कि रचेल की जान को खतरा है। बैटमैन क्रेन के आदमियों को मारने के बाद क्रेन को ही उसकी पागल बनाने वाली गैस सुंघाकर पूछताछ करने लगता है। क्रेन उसे बताता है कि वो रासल गुल के लिए काम करता है और इस पागल खाने से जहर वाटर सप्लाई में कई दिनों से मिलाया जा रहा है। बैटमैन उसे छोड़कर बदहवास रचेल को लेकर बाहर आता है। तभी पुलिस वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। पुलिस वाले बैटमैन को पकड़ने आए हैं। गॉर्डन चालाकी से बिल्डिंग के अंदर आकर बैटमैन से मिलता है, क्योंकि गॉर्डन और बैटमैन फ्रेंड हैं। बैटमैन उसे बताता है कि क्रेन ने ये जहर शहर के पानी में भी मिला दिया है। रचेल को गॉर्डन को सौंपने के बाद बैटमैन उसे दूसरी गली में मिलने के लिए बोलकर एक डिवाइस से वहाँ ढेर सारे बैट्स बुला लेता है। उन्हीं बैट की आड़ में बैटमैन वहाँ से पुलिस वालों से बचकर निकलता है। बैटमैन रचेल को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भागता है। पुलिस उसका पीछा करती है। बैटमैन अपनी कार से पार्किंग वाली बिल्डिंग के छत पर पहुँचता है। पुलिस वालों को लगता है कि अब बैटमैन छत से भागकर कहाँ जाएगा, लेकिन बैटमैन शहर के बिल्डिंग की छतों पर ही अपना कार भगाने लगता है और धांसू स्टाइल में कार चलाते हुए बैटमैन अपने अड्डे पर पहुँचता है। सबसे पहले रचेल की जान बचाने के लिए बैटमैन उसे एंटीडोट देता है। रचेल को होश आने पर 2 एंटीडोट गॉर्डन को देने के लिए बोलकर उसे नींद का इंजेक्शन दे देता है और उसे बता देता है कि जब तुम्हें होश आएगा तुम अपने घर पर होगी। इसके बाद ब्रूस तैयार होकर अपनी बर्थडे पार्टी अटेंड करने जाता है। यहाँ लूसियस उसे बताता है कि हमारी कंपनी का एक माइक्रोवेव एमिटर गायब हो गया है और आर्ल ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है।
ब्रूस उससे बोलता है कि मेरे होते हुए आपको नौकरी से कौन निकाल सकता है, और उसे एंटीडोट बनाने के लिए कंपनी में भेज देता है। तभी ब्रूस को पता चलता है कि उससे मिलने के लिए रासल गुल आया है। असली रासल गुल कोई और नहीं बल्कि खुद डुकार्ड ही है। रासल गुल को ब्रूस और बैटमैन के बारे में सब पता है। वहाँ पार्टी में आए हुए गेस्ट को नुकसान ना हो इसलिए ब्रूस उन सबको बहाने से बाहर भेज देता है। उसके बाद दोनों बहस करने लगते हैं। रासल गुल का प्लान पूरे गौतम सिटी में जहर फैलाकर सबको खत्म करने का है। रासल गुल उसे बताता है कि हमने पहले भी गौतम को खत्म करने का प्लान किया था, लोगों के बीच गरीबी फैलाकर। उसी चक्कर में तुम्हारे मॉम डैड मारे गए, लेकिन हमारा प्लान फेल हो गया। इसके बाद दोनों में फाइट होने लगती है। रास ब्रूस को मारकर बेहोश कर देता है और पूरे घर में आग लगाकर वहाँ से निकल देता है, लेकिन एल्फ्रेड अपनी जान पर खेलकर ब्रूस को वहाँ से निकालता है। इधर रेचेल को जब होश आता है तो वो एंटीडोट लेकर गॉर्डन के पास पहुंचती है। वो गॉर्डन को एंटीडोट देती है और तभी रास माइक्रोवेव एमिटर से पानी को गैस बनाकर शहर में जहरीला गैस फैलाना शुरू कर देता है। गैस के असर से लोग पागल होकर इधर उधर भागने लगते हैं। इधर घायल ब्रूस को एल्फ्रेड मोटिवेट करता है। एल्फ्रेड बैटमैन बनकर शहर को बचाने के लिए अपनी सुपर कार लेकर निकल देता है। वो गॉर्डन के पास आकर उसे अपनी कार देकर शहर बचाने का प्लान बताता है, क्योंकि रासल गुल ब्रूस के फादर की बनाई ट्रेन में मशीन रखकर पूरे शहर की सप्लाई को भाप बनाने का प्लान किया है, इसलिए इन्हें किसी तरह ट्रेन को रोकना होगा। उसके पहले बैटमैन गुंडों के बीच फंसी रेचेल को बचाता है। रेचेल उसे पूछती है कि तुम कौन हो। बैटमैन उससे बोलता है कि मैं वो नहीं जो मैं दिखता हूँ, मैं जो करता हूँ वही मेरी पहचान है। इस डायलॉग से रेचेल समझ जाती है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। अब बैटमैन ट्रेन को रोकने के लिए निकल देता है और इधर गॉर्डन बैटमैन की कार चलाने का मजा आखिरकार ले ही लेता है। बैटमैन की रासल गुल के आदमियों से फाइट होने लगती है। सारे पागल भी बैटमैन पर टूट पड़ते हैं। जब रासल ट्रेन स्टार्ट करता है तो बैटमैन चलती ट्रेन में रस्सी फंसाकर ट्रेन से लटक जाता है। इधर गॉर्डन भी बैटमैन की कार लहराते हुए निकल देता है। बैटमैन किसी तरह ट्रेन के अंदर घुस जाता है। ट्रेन के अंदर रास और बैटमैन की फाइट होने लगती है। इधर गॉर्डन कार चलाकर वेन टावर पहुंचता है और कार से मिसाइल छोड़कर ट्रेन की पटरियों के पिलर उड़ा देता है, जिससे ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के पहले ही क्रैश कर जाती है। बैटमैन समय रहते बाहर निकल जाता है और रासल गुल ट्रेन के साथ ही क्रैश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वेन एंटरप्राइजेस की मीटिंग हो रही है, जिसमें मैनेजर अर्ल लूसियस को देखकर सरप्राइज है क्योंकि उसको अर्ल ने नौकरी से निकाल दिया था। लूसियस उसे बताता है कि ब्रूस वेन ने अर्ल की पोस्ट उसे दे दी है, क्योंकि कंपनी के ज्यादातर शेयर खरीदकर ब्रूस ही कंपनी का असली मालिक बन गया है। मूवी के लास्ट सीन में ब्रूस अपने जले हुए घर को ठीक कर रहा है। तभी उसे मिलने रेचेल आती है। रेचेल अपना प्यार का इजहार करती है, लेकिन ये बोलकर चली जाती है कि तुम्हारी जरूरत मुझसे ज्यादा गौतम शहर को है। उसके जाने के बाद एल्फ्रेड और ब्रूस घर रेनोवेट करने के प्लान को डिस्कस करने लगते हैं। मूवी के लास्ट सीन में लेफ्टिनेंट गॉर्डन गौतम शहर के सुधरे हालात के बारे में बैटमैन को बताता है। साथ ही साथ एक नए क्रिमिनल के बारे में बताता है जो जुर्म करने के साथ साथ जोकर का काज छोड़कर जाता है। बैटमैन उसे पकड़ने का वादा करता है। इस तरह सेकंड पार्ट का इंडिकेशन देते हुए मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।